हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? चेक द इंटर्ड नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। हमें ये चेक करना है कि जो हमने यूज़र से इनपुट लिया वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो पहले हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को समझ लेते हैं। जैसे हमारे कुछ एग्जांपल है 153, 370, 371। दीज आर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। ओके, सो वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। हम चलेंगे, अब बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं इसको। तो हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है, आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है? तो अब इसकी बात आती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर समझने के लिए आप ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं, 1 डिजिट नंबर 2 लेते हैं, ठीक है? 2, ये 2 हमारा क्या है? नंबर ऑफ डिजिट क्या है? नंबर ऑफ डिजिट हमारा, हम इसको सपोज़ कर लेते हैं n है। ये हमारा क्या है? 1 है, ठीक है? ये हमारा नंबर ऑफ डिजिट 1 है, केवल 2 है, ठीक है? अगर हम 2 टू द पावर जो नंबर है इसको 1 कर दें, जो ये n है, n कर दें 2 टू द पावर n, तो इक्वल टू क्या है? 2 टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल आता है, तो मतलब ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अच्छा, तो कहोगे अरे भैया ये तो पता चल गया कि ये 1 डिजिट है। अब बताइए अगर 2 डिजिट नंबर हुआ तो क्या होगा? सपोज़ कि हमारा 2 डिजिट नंबर है। अगर हम 2 डिजिट नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 15, ठीक है? 15 लेते हैं, तो 15 में अगर हमारा नंबर ऑफ डिजिट n जो है वो हमारा 2 है, क्योंकि 1 और 2, ठीक है? 2 डिजिट है हमारा नंबर। अब इसके बाद अगर हम 1 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n करते हैं इज़ इक्वल टू 1 टू द पावर n, n क्या है हमारा? 2 है, तो 1 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 25। क्या हुआ ये? 26। तो क्या ये 26 जो हमारा प्रोसीजर समझिए आप, हमारे जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, उनको हम पावर किए, नंबर ऑफ डिजिट को हमने यहाँ पे पावर किया, हर एक डिजिट को जो हमारे इस वैल्यू में है, और उनको सम किया, ठीक है? सम करने के बाद अगर हमारा जो नंबर आता है ये 26, अगर ये इसके इक्वल होता है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए कहेंगे हम ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। चलिए, अभी और नहीं क्लियर हुआ तो और क्लियर करते हैं इसको। और क्लियर करने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्या था एग्ज़ाम्पल में हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? 153। हम इसको लेते हैं, देखते हैं कैसे क्लियर होता है और कि नहीं। तो हम जब 153 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो इसमें हम समझेंगे कि हमारा नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट हमारा क्या है? यहाँ पे 3 है। कौन-कौन से? 1, 2, 3, ये हमारा नंबर ऑफ डिजिट हो गया। और उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड किए। सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा? हम हर एक डिजिट के पावर नंबर ऑफ डिजिट करेंगे। 1 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3, थर्ड 3 टू द पावर 3। ये क्या आता है हमारा? 1 प्लस 5, 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। इसको सम करेंगे तो आएगा 1 प्लस 5 7 2 1 5 1, ठीक है? इज इक्वल टू 153। तो अब देखिए इसको आप, ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? ये इससे कर रही है मैच। तो जब मैच कर रही है तो हम कहेंगे कि यस, यस, दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है? हम कहेंगे हाँ, ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है? अब बात आती है कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? प्रोग्राम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा इसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो हम लेते हैं, एक केस लेते हैं आपके पास। जैसे कि हमें 153 है, ठीक है? तुम्हारा पहला स्टेप था कि नंबर ऑफ डिजिट कितने ये फाइंड करना। तो नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करते हैं हम?
हम लेन फंक्शन का यूज़ करें, लेन फंक्शन का, लेंथ का, लेकिन ये तो हमारा इंटीजर पे अवेलेबल नहीं होता, स्ट्रिंग पे होता है, तो हम क्या करेंगे सिंपल str। अगर ये हमारा इनपुट हो रहा है a में, तो हम क्या करेंगे str ऑफ a, ठीक है। यहाँ से लेंथ फाइंड हो जाएगी हमारी, यहाँ से सपोज 3i, जिसको हम n में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 3 होगी, पहला स्टेप ये हो गया, हम फाइंड कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हर एक एलिमेंट की पावर का सम करना है। तो हर एक डिजिट कैसे आएगा? हर एक डिजिट लाने के लिए जैसे कि हम लिखते हैं 153, अगर हमें 3 कैसे पता चलेगा आएगा? तो अगर हम इसका मॉडुलस करते हैं 10 के साथ, 10 का मॉडुलस का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, तो 10 का रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है? 3 आएगा। अब हम इस 3 का यूज़ करेंगे यहाँ पे 3 टू द पावर ये n वैल्यू रख लेंगे। अब इसको हम एक स्टोर कराएँगे, एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं सम। सम में हम इसको स्टोर कराते हैं, फिर ऐसे ही लूप चलाएँगे। अब देखिए बात आती है, हम इसको तो डिवाइड कर दिए, लेकिन ये नंबर तो सेम ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे 153 को हम इसका कोसेंट लेते हैं 10 के साथ। तो क्या आएगा, ये डबल साइन मालूम है ना, फ्लोट वैल्यू नहीं देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 15 आएगा यहाँ से। तो अब न्यू नंबर जो हुआ हमारा 15 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे इसका 10 के साथ, और उसको यहाँ से 5 आएगा, उसको हम फिर सम में स्टोर कर लेंगे और सम कर देंगे 5 टू द पावर n। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 15 को मॉडुलस 10 के साथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 का हम मॉडुलस जब 10 के साथ लेंगे तो हमारा क्या आएगा 1, जिसको हम फिर स्टोर करा लेंगे 1 टू द पावर n, ठीक है। लास्ट में जो हमारी सम की वैल्यू होगी, हम चेक करेंगे कि ये सम की वैल्यू अगर हमारी a के साथ मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच करती है तो हाँ, हमारा ये नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। ये सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। हमने पहले लेंथ फाइंड कर लिया, एक लूप चलाएँगे जिसमें कि हम मॉडुलस लेंगे और वैल्यू को चेंज करते जाएँगे और सम भी स्टोर कराते जाएँगे। 3 काम करना है लूप में। हमें वैल्यू चेंज करना है, मॉडुलस लेना है, मॉडुलस के बाद उसका कोसेंट लेना है और सम के वैल्यू को स्टोर कराते जाना है। लास्ट में हम प्रोग्राम पे चलते हैं। तो प्रोग्राम पे चलेंगे तो देखिए, अब प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में क्या लिखेंगे हम, पहले यूज़र से इनपुट लेंगे ए लेते हैं यूजर्स इनपुट, ए इज इक्वल टू INT। हम क्या लेंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट लेंगे इंट अ इंटीजर, हम यूजर से इंटीजर इनपुट ले ले, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लेंथ फाइंड करना है, तो हम n ले लेते हैं लेंथ, ठीक है। n लेंथ लेते हैं len, हमने जैसे बात किया था। str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा इंटीजर के लिए तो कोई लेंथ फंक्शन वर्क नहीं करता। तो str ऑफ a, उसको स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। हमारा n में स्टोर हो गया वैल्यू, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि व्हाइल लूप में हम जब जाएँगे, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, जब हम व्हाइल लूप में जाएँगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो रही है, बार-बार चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ बार-बार चेंज हो रही है। तो जब ये वैल्यू चेंज हो रही हैं सारी बार-बार, तो हम क्या करेंगे, इसको तो एग्ज़ैक्ट हमें बाद में चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए हम इसको, जो हमारे a को है, उसको हम एक न्यू वेरिएबल में रख लेते हैं, स्टोर करा लेते हैं। तो हम एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, क्या लिखेंगे टेम्प इज़ इक्वल टू a हम कर लेते हैं। इसी हम टेम्प के साथ वर्क करेंगे और a हमारा चेकिंग के लिए काम देगा लास्ट में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें सम वेरिएबल लेना है जिसमें कि हम लास्ट में सम करते हुए इसको a के साथ चेक करेंगे लास्ट में। तो सम हम लेते हैं, सम जो लेंगे, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ a, सम ऑफ a ले लेते हैं, इज इक्वल टू, हम पहले इनिशियलाइज कर देते हैं 0 के साथ, ठीक है। अब हम व्हाइल लूप को चलाएंगे, व्हाइल लूप को चलाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे, वहां तक चलाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा कि जब हमारा आई की वैल्यू, जो हमारी टेम्प की वैल्यू है, वो 0 से बड़ा ना हो। 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट स्टेप हम इसको मॉडुलस 10 करेंगे 1 को, 1 तो हो चुका मॉडुलस 10, अगर हम इसको डबल बैकस्लैश 10 करेंगे 1 को, तो इसका तो क्वोशिएंट 0 आएगा। तो 0 तक ही हमें चलाना है, इसके बाद हमें नहीं चलाना है इसको, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो टेम्प है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ तक हमारा लूप को चलाना है। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें हमें स्टोर कराना है। किसको स्टोर कराना है? हमें सम को स्टोर कराना है। तो हम सम को कैसे स्टोर करा सकते हैं? देखिए, एक प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे सम लिखते हैं, यहाँ पे सम ऑफ ए लिखते हैं प्लस इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ करना है सम, सॉरी यहाँ पे हमें टेम्प को चेंज करना है। टेम्प का हम मॉडुलस लेते हैं किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, अब ये जो आया है हमारा, इसका हमें पावर भी करना है। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप यहाँ पे एक एक वेरिएबल और ले सकते हैं जिसको उसमें स्टोर कराएंगे आप। ठीक है, ये सम हम यहाँ पे नहीं लेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, आप इसको समझ रहे हैं? 10 को हम एक और वेरिएबल में लेकर हम इसको स्टोर करा कर डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ से पावर कर दें, तो भी तो सही है। इसमें क्या गड़बड़ होगा? अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पावर कर दें n से, फिर भी ठीक है। ठीक है, ये तो हमने किया सम। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो हम चेंज करना होगा किसको, टेम्प को, क्योंकि लगातार चलता रहेगा तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करना है, तो हमें चेक कंडीशन लगाना पड़ेगा इसको रिड्यूस करने के लिए। ये हमारे आंसर भी नहीं आएगा इससे। तो हम टेम्प को क्या कर देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प और मॉडुलस करेंगे 10 के साथ। ठीक है, ये हमने किया। अब हमारा यहाँ लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हमारा लूप यहाँ पे चलता जा रहा है। तो पहले हमारा, अगर सपोज हमारा ए हमारा यहाँ पे 3 है, ए हमारा यहाँ पे 32 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं। ठीक है, 32 है, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा यहाँ से, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, टेम्प की वैल्यू हमारी 32 थी, तो 32 यहाँ सम में लिखेंगे। सम सम हमारे स्टार्टिंग 0 था, तो 0 प्लस फर्स्ट कंडीशन, ड्राई रन करा रहे हैं फर्स्ट में, तो 0 प्लस टेम्प मॉडुलस 10 लेंगे तो 2 आएगा हमारा, 2 टू द पावर n कितना है, 2। तो ये हमारा क्या है यहाँ से 4। अब हमारी सम की वैल्यू 4 हो गई है, और टेम्प हम चेंज कर देंगे मॉडुलस 10, तो यहाँ 3 बचेगा केवल टेम्प का। अब इसका मॉडुलस लेंगे 10 के साथ, तो हमारा आएगा यहाँ से 3, 3 आएगा। इसका पावर 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 3 9। 4 और 9 का सम करेंगे यहाँ से हम, 4 और 9 का सम करेंगे, क्योंकि हमें सम प्लस इक्वल टू यहाँ पे लिखा है हमने। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 13। अब देखेंगे ये नंबर इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमें चेकिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी, चेकिंग कंडीशन, क्योंकि हमने तो चेक तो किया नहीं कहीं से, तो हमें चेकिंग कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चेकिंग कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे, इंटर किया, लूप से बाहर रख, लूप से इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर हमारा सम ऑफ ए जो है वो डबल इक्वल टू कंडीशन है ए के, तो हम कहेंगे कि प्रिंट 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 कराएंगे, प्रिंट क्या कराएंगे, ए कॉमा इज ए इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, वो हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। या फिर नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स में कंडीशन लगा देते हैं। एल्स में कंडीशन लगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देते हैं, इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। हम यहाँ पे 3 इंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एक हमने गलती की, हमें क्या, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आपको ये सीखना होगा। str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, मीन्स हमें यहाँ पे str को डिफाइन नहीं करना होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेंथ का मेथड क्या होगा फाइंड करने का, इसको समझते हैं, इसको सीखिए आप। मैं इसीलिए वीडियो एडिट नहीं किया हूँ इस चीज़ को आपको समझाने के लिए कि ये यहाँ पे गलती क्या हुई है, आपको ये यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। तो हम मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, अब मैथ मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। मैथ मॉड्यूल में क्या होगा, अगर हम लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ बेस 10, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे, हम इसको यहाँ से क्लियरली समझते हैं। अब देखिए, अगर हमारा कोई वैल्यू 1 डिजिट है, ठीक है 1, और लॉग बेस 10 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है,
log बेस 10 पे अगर हम 10 लेते हैं जो कि 2 डिजिट नंबर है, इसकी वैल्यू आएगी 1। log बेस 10 है, इसकी हम 100 लेते हैं तो आएगी 2। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अगर 1 पे हमारा 0 आ रहा है, 10 पे हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 2 3 4 5 पे ये हमारा बीच में 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अगर हम उसका इंटीजर पार्ट लेंगे तो हमारा इंटीजर पार्ट क्या आएगा 0, और उसको अगर हम सम कर देंगे 1 तो हमारा 1 आएगा जो कि हमारा 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 10 कर देते हैं 1 से 2 के बीच में, यहाँ 1 पॉइंट कुछ होगा सारे वैल्यूज, तो उसको अगर 1 हमारा डिजिट है, इंटीजर पार्ट लेते हैं 1 आएगा, प्लस 1 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2, जो कि हमारा 2 डिजिट नंबर है, सही है। बस सिमिलरली 100 के लिए आगे हमारा 2 प्लस 1 कर देंगे तो 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट नंबर के लिए सारा, ठीक है। इसको हम समझ लिए। अब इसको हम अप्लाई करते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। प्रोग्राम में अप्लाई देखिए यहाँ पे हमें क्या है, पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को, इसको इंपोर्ट मैथ, ने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं। हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट लेंगे किसका, लॉग का। तो मैथ डॉट लॉग बेस 10, इसमें हम a को रखेंगे जो कि हमारा यूजर्स इनपुट ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, अगर 1 डिजिट है तो 0 आएगी, 2 डिजिट है तो 1 आएगी। तो हमें उसको 2 डिजिट बनाने के लिए प्लस 1 करना होगा, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो अगर यहाँ पे देखिए हम 3 इंटर करेंगे तो देखिए लिख रहा है 3 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे है, मैंने पहले बताया था कि 3 1 डिजिट है इज इक्वल टू 3, जो कि हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये सब। आगे देखते हैं आगे इसका क्या डिजिट होगा हमारा। आगे हम इसको चेक करते हैं, शायद गलत हो जाए तो फिर चेक करते हैं। चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम 32 लेते हैं, 32 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सही है हमारा, हमने चेक किया था। इसको फिर रन कराते हैं। अब रन कराएंगे, अब लेते हैं हम 153, 153 देखते हैं, 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को एडिट नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये गलती होती है कि str फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको मैंने यहाँ पे सिखाया कि आपको कैसे कोई चीज़ को सही करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, गलतियों से सीखना है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू